और इजरायल को उकसाकर हमास ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हिजबुल्ला और उनके ऑपरेटर के लिए मुश्किल खड़ी कर ली है और अब इस मुश्किल को संकट में बदल दिया है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप की जीत ने। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय अगर सबसे बड़े संकट में कोई है तो वो है ईरान और इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले संगठन उसके ही प्रॉक्सी हैं। इसलिए इजरायल और यूएस की मुश्किल को जड़ से खत्म करने के लिए ईरान को टारगेट बनाने की तैयारी है। अब ये तैयारी किस स्तर पर है, इसे एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, तबाह कर देंगे ईरान। युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार, ईरान से आर या पार। गाजा का यह मंजर हमास के खिलाफ उस बदले का है जिसने इजरायल को उकसाकर मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बारूदी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इजरायल में हमास के लड़ाकों की एंट्री के समय शायद भविष्य का आकलन इस तरह की कल्पना के रूप में हुआ होगा। शायद ही मिडिल ईस्ट के मिलिशिया को मदद देने वालों ने युद्ध के इस असर को महसूस किया होगा, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक है। हमास के मददगार हिजबुल्ला को टारगेट करने के लिए भी आईडीएफ ने एक्शन प्लान तैयार किया और फिर लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र का जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। न सिर्फ सरकारी हेडक्वार्टर के पास मिसाइल गिरी बल्कि लेबनानी संसद और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य दफ्तर भी बारूदी धमाकों से दहल गए। लेकिन ये इजरायल के इरादों का सिर्फ टीजर है। आपने बिल्कुल सही सुना, टीजर, क्योंकि अभी आईडीएफ की बारूदी तबाही की जद में एक ऐसा देश आने वाला है जिस पर प्रॉक्सी के जरिए इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, और ये देश है ईरान। और इस एक्शन प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए कदम उसी दिन उठा लिए गए हैं जिस दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर मोहर लग गई। दरअसल मिडिल ईस्ट रीजन में अगर ईरान के मंसूबों को कामयाब ना होने देने के लिए ट्रंप के प्रतिनिधि के रूप में एक ही शख्स काम कर रहे हैं और वो है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इस समय नेतन्याहू जिस संकट से घिरे हैं उसे जड़ से खत्म करने का प्लान ट्रंप को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मिल रही बढ़त के साथ ही बनने लगा था। और जैसे ही उनके चुनाव जीतने की घोषणा हुई वैसे ही मिडिल ईस्ट प्लान को लागू कर दिया गया। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान के लिए 20 जनवरी 2025 का दिन इस सदी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। यानी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे, जिस दिन वो अमेरिका के प्रशासन के चीफ बनेंगे, उसी दिन ईरान के खिलाफ पहला एक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत होगी या अमेरिका की सेना भी युद्ध में उतरेगी? और क्या ईरान को यूएस पूरी तरह तबाह कर देगा? प्रश्न कई हैं और इन प्रश्नों का जवाब सार्वजनिक रूप से न सही लेकिन थिंक टैंक्स के विश्लेषण से सभी को मिल चुका है। दावा किया जा रहा है जैसी स्थिति इस समय लेबनान की है ठीक वैसी ही ईरान की बर्बादी भी पूरी दुनिया देखेगी। ईरान के खिलाफ बने एक्शन प्लान में सबसे अहम बात यह है कि यहां युद्ध से तबाही मचाने की तैयारी सिर्फ एयर स्ट्राइक या नेवल अटैक से नहीं है, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू के वॉर प्लान में टारगेट ईरान की न्यूक्लियर साइट होगी ताकि ईरान अपने ही बारूद से तबाह हो जाए। और ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि हाल ही के खुलासों के आधार पर किया गया आकलन है।
यानी ईरान के खिलाफ ट्रंप नेतन्याहू के ब्लूप्रिंट में एक ऐसी तबाही का जिक्र है जो न सिर्फ ट्रंप की पहले कार्यकाल की सौगंध से संबंध रखती है, बल्कि ईरान के लिए ट्रंप से दुश्मनी को और भी ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंचाती है। और इस आकलन पर विश्वास इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजों से पहले ही पीएम नेतन्याहू ने इस प्लान से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। और खुलासा यह है कि इजराइल ने ईरान पर अक्टूबर महीने में जो एयर स्ट्राइक की है, उन हमलों में ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता घट गई है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक अहम शख्स को मार गिराया है, यानी ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को इजराइल ने कुछ समय के लिए रुकवा दिया है। लेकिन इस अटैक को ईरान के खिलाफ युद्ध में बढ़त पाने का रास्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भले ही कुछ समय के लिए रुका हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। न्यूक्लियर हथियार डेवलपमेंट का प्रोग्राम जल्द ही शुरू हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर नेतन्याहू के दावे पर दुनिया को विश्वास क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब आईडीएफ के अटैक के बाद हुए एक्शन से मिलता है। दरअसल नेतन्याहू जिस अटैक की बात कर रहे हैं वो 26 अक्टूबर को हुए थे। इन हमलों में इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह किए थे और ये कार्रवाई एक ही रात में 3 बार चरणबद्ध तरीके से हुई थी, जिसके बाद ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दिया था। यानी ईरान को नुकसान हुआ था, और अगर नेतन्याहू का दावा सही है तो नुकसान न्यूक्लियर हथियार डेवलपमेंट प्रोग्राम को हुआ था, जिसका मतलब है कि इजराइल के पास ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की पूरी जानकारी है और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े अहम लोगों की मूवमेंट की भी जानकारी है। इजराइल के पास ईरान की खुफिया जानकारी होने का मतलब है कि अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते ही इजराइल को ईरान पर एक्शन लेने की खुली छूट दे सकते हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बन रहे ईरान को खामोश कर दिया जाए। हालांकि ये इजराइल और अमेरिका के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस समय इजराइल की वर्कफोर्स और अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में जिनसे लड़ने में बर्बाद हो रही है वो ईरान के प्रॉक्सी हैं, जिन्हें ईरान से मदद मिल रही है, और इसी मदद के सहारे वो इजराइल पर हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने का एकमात्र तरीका ईरान को परमाणु विहीन करके बर्बाद कर देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।